मान लो आपके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और आपको उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अब आपको लोग किसी XYZ आदमी से मिलने के लिए बोलते हैं जो कि बहुत ज्ञानी है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप प्रॉब्लम लेकर उसके पास जाते हो तो वो आपको एक सॉल्यूशन देता है, पर उस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? जैसा उसने कहा वैसा ही करोगे या फिर उस चीज़ को क्वेश्चन करोगे? मैं ये वीडियो की स्टार्टिंग में क्यों पूछ रहा हूँ ये बाद में पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं 2022 में हुए केरला सैक्रिफाइस रिचुअल के बारे में बात करने वाला हूँ। अब इस चैनल पे नॉर्मली मैं मर्डर, टॉर्चर और रेप वाले केसेस डिस्कस करता हूँ और कभी मैं वार्निंग नहीं देता, पर आज का जो केस है उसके लिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम सेंसिटिव हो इन टॉपिक्स को लेके तो ये वीडियो छोड़ सकते हो। तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से यहां पर कहा है, कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने, कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ति है उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया है। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। इस केस को डिस्कस करने का पहला रीज़न ये था कि ये केस बहुत डिस्टर्बिंग है, पर उतना डिस्कस नहीं हुआ जितना बाकी केसेस डिस्कस होते हैं। दूसरा ये है कि नॉर्मली हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एजुकेटेड लोग अपने डिसीज़न सोच समझ के लेते हैं, किसी की बातों में नहीं आते, उनको कोई स्कैम नहीं कर सकता। पर इस केस को जानने के बाद ये परसेप्शन पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इस केस से ये पता चलता है, चाहे कोई कितना भी एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, पर अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। एक और चीज़ है कि लोग अभी भी ये क्यों मानते हैं कि कोई ऐसी पूजा है जिसको करवाने से घर में सब ठीक हो जाएगा, कोई टोटका करने से हम बुद्धिमान हो जाएंगे, या फिर हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। केस स्टार्ट हुआ था एज अ सिंपल मिसिंग पर्सन केस, पर बाद में जो डिस्कवरीज हुई वो काफ़ी शॉकिंग, काफ़ी ख़तरनाक थी। पद्मा, एक 52 इयर्स की लेडी जो कि केरला में रहती थी, उसका काम ये था कि वो लॉटरी टिकट बेचती थी और दूसरे काम करती थी घर चलाने के लिए। उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि वो काइंड थी, हार्ड वर्किंग थी और उसका कोई दुश्मन नहीं था। पर 26 सितंबर 2022 को वो मिसिंग हो गई। उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था वहाँ पर बेटा उसको रोज़ फ़ोन करता था, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसकी वजह से उसके बेटे सेल्वराज को कंसर्न होने लगी। सेल्वराज ने फाइनली पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखवा दी, पर पुलिस उतना ध्यान नहीं दे रही थी। उन्होंने सोचा केस को बाद में देख लेंगे। सेल्वराज की नई नई जॉब लगी थी, पर उसको वापस चेन्नई से केरला आना पड़ा। पर ऐसा लग रहा था कि पद्मा बिल्कुल ही गायब हो गई है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट वहाँ से हुई जब सीसीटीवी फुटेज मिली एक नेबरहुड से। उस सीसीटीवी फुटेज में ये रिवील हुआ कि पद्मा एक डॉक्टर कपल भगवंत सिंह और लैला सिंह के घर पे गई थी, पर कभी वापस ही नहीं निकली। पुलिस ने उस घर को सर्वेलेंस में रख दिया और पद्मा के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए तो लास्ट कांटेक्ट एक रेस्टोरेंट ओनर शफ़ी राशिद का था। पुलिस उससे पूछताछ करने गई और वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस समझ गई थी कि इससे कुछ तो पता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसने पुलिस को बोला, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 और लोग भी थे। अब तक पुलिस जिसे मिसिंग पर्सन केस समझ रही थी वो कुछ ज़्यादा बड़ा निकला। भगवंत सिंह और लैला सिंह 2 रिटायर्ड डॉक्टर कपल्स थे। उनके एरिया में उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी
और उन्हें कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। भगवंत सिंह की एक ऑनलाइन फ्रेंड थी श्रीदेवी, जिससे वो 2 साल से फेसबुक पे बात कर रहे थे। उसने उन लोगों को शफ़ी के बारे में बताया, जो कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। कुछ दिन बाद शफ़ी उनके घर पे आया। यहाँ से शफ़ी का पागलपन स्टार्ट होता है। उसने भगवंत सिंह और लैला सिंह को कन्विंस कर लिया कि उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही है क्योंकि उनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। अगर उनको ये जादू तोड़ना है तो एक रिचुअल करना पड़ेगा। सबसे पहले उसने किसी तरीके से लैला सिंह को कन्विंस किया अपने साथ सोने के लिए, जब भगवंत सिंह भी वहाँ होंगे। ये बिल्कुल समझ के बाहर है कि वो उसकी बातों में कैसे आ गए। फिर उसने बोला एक रिचुअल करना पड़ेगा जिसके लिए एक लड़की की बलि देनी पड़ेगी। शफ़ी ने उनसे पैसे लिए लड़की ढूंढने के लिए, और उसने एक लॉटरी टिकट सेलर रोजलिन को भगवंत सिंह और लैला सिंह के घर आने के लिए कन्विंस कर लिया। उसने कहा कि उसको एक एडल्ट वीडियो शूट करना है जिसके लिए वो उसको 5 लाख रुपए देगा, और वो मान गई। अब इससे पहले तुम रोजलिन को जज करो, ये चीज़ समझ लो कि अगर कोई इंसान महीने के बस 25-30 हज़ार कमा रहा हो और तुम उसको 5 लाख देने की बात करो तो तुम उससे कुछ भी करने को तैयार कर सकते हो। एक तरफ उसने 2 लोगों को काला जादू बोलकर डरा दिया था और सेक्रीफाइस करने के लिए कन्विंस कर लिया था। दूसरी तरफ उसने एक गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठा के एडल्ट वीडियो बनाने के लिए कन्विंस कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है। जब वो उनके घर आए तो उन्होंने उसको बेड से बांध दिया। रोजलिन को लगा कि ये मूवी का ही एक पार्ट है। फिर लैला सिंह ने उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने के पहले उसके प्राइवेट पार्ट्स पर नाइफ से अटैक भी किया। फिर उन्होंने बॉडी से खून एक्सट्रैक्ट किया और पूरे घर में छिड़काव किया। उन तीनों ने बॉडी के टुकड़े किए और उनका फ्लैश भी खाया। फिर बॉडी को भगवंत सिंह और लैला सिंह के गार्डन में ही दफना दिया गया। अब थोड़े टाइम बाद भगवंत सिंह और लैला सिंह ने शफ़ी से कहा कि उनके पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई है और कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। इस पे शफ़ी ने कहा उनके ऊपर जो स्पेल हुआ है वो बहुत ही तगड़ा है, इसलिए उनको एक और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस बार शफ़ी जिसको सेक्रीफाइस के लिए ढूंढ के लाया वो थी पद्मा। उसने पद्मा को वैसे ही कन्विंस किया जैसे रोजलिन को किया था। पद्मा की बॉडी के 56 टुकड़े किए गए। गला काटने से पहले उसके भी प्राइवेट पार्ट्स पर अटैक किया गया। फ्लैश को खाया, खून का छिड़काव किया और उसे अपने गार्डन में दफना दिया। अब तक ये समझ आ गया होगा कि वो शफ़ी ही था जो भगवंत सिंह से श्रीदेवी बन के बात कर रहा था। पर अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि 2 MBBS डॉक्टर्स एक रैंडम अनएजुकेटेड इंसान की बातों में कैसे आ गए। दोनों भगवंत सिंह और लैला सिंह फेमस डॉक्टर थे, वो अपने एरिया में बहुत पॉपुलर थे। शफ़ी ने जो किया इससे यही पता चलता है कि वो पूरी तरह से एक साइको है। उसके मन में वाइल्ड सेक्सुअल फैंटेसीज़ है। अगर वो सिर्फ पैसा चाहता तो वो भगवंत सिंह और लैला सिंह उसको दे देते, पर उसने सिर्फ पैसे नहीं लिए, 2 लोगों को मरवा भी दिया। Police Commissioner holding a press conference. Let's take a listen. ഇയാൾ താമസിക്കാത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇല്ല, ഇയാൾ കറങ്ങാത്ത സ്ഥലമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. കല്യാണമായി കുട്ടികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇയാൾക്കൊരു ഒരു പെർവേർട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഹി ആക്ച്വലി ഡിസൈൻഡ് ദ കോൺസ്പിറസി. ഹി ട്രാപ്ഡ് A2 and A3 into believing that sacrifice is needed for their financial well-being. उसके बारे में एक और चीज़ है कि वो हमेशा से ही ऐसा था। उसके ऊपर एक और केस चल रहा है, एक 75 साल की बूढ़ी लेडी का रेप करने का। उसके बॉडी में जो इंजरीज मिली थी
वो वैसी ही थी जैसे रोजलिन और पद्मा की बॉडी में उसने करवाई थी। ये चीज़ भी समझ नहीं आती इस केस में उसको बेल कैसे मिल गई। अगर किसी ने 75 साल की लेडी के साथ ऐसा किया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। ये तीनों अक्टूबर 25, 2022 से जेल में है। अब तक सज़ा मिलना पेंडिंग है। केस अभी भी चल रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने लास्ट वीडियो में साइनाइड मल्लिका का केस डिस्कस किया था, जो कि इंडिया की पहली कन्विक्टेड फीमेल सीरियल किलर है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।